यदि आप झारखंड राज्य में खुद को एक पदाधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो झा प्र से हो, मतलब झारखंड प्रशासनिक सेवा, या फिर झापू से झारखंड पुलिस सर्विस हो, आप सबके लिए 14वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी ही बताया था कि नोटिफिकेशन 10 फरवरी तक आ जाएगा। नोटिफिकेशन आपके बीच में, टोटल सीट कितने हैं, कौन कौन से पद हैं और एज रिलैक्सेशन कैसे आप सबको मिलेगा, तमाम चीजें वन बाय वन बताता हूं। इतने कम समय में आपकी तैयारी शानदार कैसे होगी। हालांकि अभी आपको नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं और सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि आपका देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताता हूं, फॉर्म भरने का डेट कम दिया गया है, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम 15 दिन दिए गए हैं। कब से फॉर्म भरने का ऑनलाइन? 31/1/2026, मतलब लास्ट जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और फरवरी पे आके 14 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन के डेट है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। और फी वगैरह जो आप फी कटवाते हैं वो 16/2/2026 तक है, मतलब बहुत कम टाइम दिया गया है। अब आप खुद सोचिए, जो थोड़े बहुत अड़चनें थी वो दूर करते हुए और विज्ञापन फाइनली जारी कर दिया गया है। अब इस विज्ञापन के आने के बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं में अब ये होगा कि हम इतने कम टाइम में तैयारी को कैसे गति दें, वो भी आपको बताऊंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं 2 दिनों के लिए थोड़ा बाहर था, इसलिए आपके वीडियोस जो है वो टाइम से नहीं जा सके, ठीक है। चलिए, तो पहला पद है उपसमाहर्ता। मैंने बताया भी है, ये सीट देख लीजिएगा, पहले मैंने बताया है 28, 12, 8, 2, 2, 2 ऐसे करके रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज ऐसे बांटे गए हैं। फिर आपका पुलिस अधीक्षक 42 सीट ही बताए थे, 28 सीट ही बताए थे आपको, जिला समादेष्टा 2 सीट, उसके बाद प्रोबेशन पदाधिकारी 4 सीट। ये सब कुछ आपको वन बाय वन मैंने दिखाया था। और फिर आपको दिखा देता हूं जो सीट मैंने बताया था पिछले वीडियोस वगैरह में, वो भी आपको एक बार मैं दिखाऊंगा झलक उसकी। सहायक निदेशक 3 पद, सहायक निबंधक का है 2 पद, फिर देखिए सहायक नगर आयुक्त 10 पद, काराधीक्षक 2 पद और सहायक निदेशक ये जनसंपर्क सूचना विभाग वाला है 10 पद। टोटल 103 में जनरल है 50, एसटी है 26, एससी है 7 और ये कौन से हैं, BC1, BC2 ऐसे ही करके हैं, ठीक है। BC1 and 2 एंड फिर EWS BC1 2, तो BC1 2 और BC1 हो गया, BC2 हो गया और EWS की 6 सीट ऐसे करके, और महिलाओं को 36 आरक्षण इस टाइप से दिया गया है। उपसमाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक, सहायक नगर आयुक्त, काराधीक्षक, सहायक निदेशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक निदेशक। इस बार कुछ पोस्ट इसमें इंक्लूड नहीं किए गए फाइनली। चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि जो एज होगा वो एज क्या होगा। देखिए, एज को लेके एक बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अगर एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जैसा कि देखिए यहाँ पे उम्र गणना की तिथि जो है वो 1/8/2026 से होगी, 1/8/2026 से होगी। आपका न्यूनतम जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 21, न्यूनतम जो एज होना चाहिए वो 21। 1/8/2026 को, 1/8/2026 को कितना साल होना चाहिए? 21 साल से 35 साल फॉर जनरल EWS, ठीक है, जनरल एंड EWS। दूसरा 21 से 38 साल होता है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल कैटेगरी कौन सी? तो फीमेल कैटेगरी जो यहाँ की जो जनरल कैटेगरी है या फिर EWS है और BC1 2, तो उनका 38 साल। 37 साल होता है OBC के लिए, BC1 2, BC1 and 2 ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए तो यहाँ है। फिर 40 साल यहाँ के SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है जो डिसेबल है वो उनके लिए, और एक सर्विसमैन को 5 साल। तो इस हिसाब से मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अच्छे से बनवा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेके। एज रिलैक्सेशन जो है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हो सकता है कि विज्ञापन में ये चीज़ें ना आए, विज्ञापन में आया भी नहीं
और एज रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, चूँकि जेपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो रेगुलर नहीं है, आज तक कभी भी रेगुलर एग्जाम नहीं हुआ। जैसे बिहार में देखिए हर एक लगभग साल निकल गया था, अभी लगभग साल निकलता है, हर साल लगभग देखने को आपको मिलेगा एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम आपको, लेकिन यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। तो एज रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके लिए आपको जमीनी स्तर पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जमीनी स्तर पे जाइए और आपको जाके बात करनी होगी, अपने मुद्दों को, अपनी बातों को रखनी होगी, तभी एज रिलैक्सेशन पे बात होगी, मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एज रिलैक्सेशन 1/8/2019 होना चाहिए, जो मैक्सिमम एज है। मैक्सिमम जो एज है 1/8/2018 या 19 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 18-19 रहेगा, बहुत सारे लोग वंचित नहीं होंगे, क्योंकि जेपीएससी रेगुलर वैकेंसी नहीं है। रेगुलर होता तो एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की जा सकती थी, बट रेगुलर नहीं। पिछला बार भी जब जेपीएससी आया था तो उसमें एज रिलैक्सेशन मिला, हर बार एज रिलैक्सेशन देखने को मिला, लेकिन इस बार क्यों नहीं दिया गया? तो आप सब जितने भी स्टूडेंट्स इसको लेके जाइएगा, तभी ये चीज़ें बात बनेंगी। और इसके लिए जो भी प्रयास आप करेंगे, जितने शिद्दत के साथ करेंगे, सफलता मतलब जो रिलैक्सेशन की बात है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको लगना होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो आप वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा था इसको लेके कि कितनी सीटें हैं, क्या हैं, ये देख लीजिए। ये पहले का आप सभी के लिए पेपर 2 को लेके देखिए, ये पहले की वीडियोस है, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया होगा, 41+45 देखने ठीक है, को मिल रहा होगा। 9 दिन पहले का है। अभी इसमें सीट देख लीजिए, इसमें जो सीटें हैं वो आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ और भी 103 है, जैसे झारखंड 103 सीट टोटल आपको दिख रहा होगा। अभी बैकलॉग का आएगा 45। झारखंड प्रशासनिक सेवा, इसमें झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस JAS, JPS झारखंड पुलिस सर्विस, इसमें है आपका कितना 42 सीट। झारखंड प्रशासनिक सेवा में 28 दिख गया। रेगुलर के लिए मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि हाँ ऐसे ही सीटें होंगी। झारखंड पुलिस सेवा में सबसे ज्यादा 42, उसके बाद 28 झापा से, प्रशासनिक सेवा में 28। और ST जिसका सीट जितना खाली हो, क्लियर है? तो अब आप जो है रेगुलर और बैकलॉग दोनों फॉर्म भरा जा सकता है। इसका जवाब हटा नहीं भर सकते हैं अगर आप कैटेगरी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिया। जेपीएससी को लेके बहुत टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल कूल माइंडेड होके पढ़िएगा, एकदम निकल जाएगा। जिनको भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाया है, आप सब प्रयासरत होइएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एज मतलब जो 35 या 37 या 38 या 40 के बाहर हो रहे हैं, जो एज मैंने दिखाया, तो आप सब जाके धरातल स्तर पे जाइए, बात कीजिए, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखिए, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता भी होगा। मेडिकल लिया जाता है आपका, जो पुलिस सेवा में जाते हैं, जैसे कि आप डीएसपी बनते हैं, जैसे कि आपका जेल पुलिस वगैरह हो गया, जैसे कि आपका फिर कमांडेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं वो। तो यहाँ पे पीटी और मेन एग्जाम है। अब एग्जाम थोड़ा सा आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी से लग जाना होगा, अब आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आप सब जो है, और आपसे जो ये मांगा जाएगा, जो मैंने पोस्ट दिखाया वो प्रेफरेंस मांगा जाएगा पीटी एग्जाम होने के बाद, जब मेन के लिए आप क्वालिफाई करेंगे तब, ठीक है। यहाँ पेपर 1 to 2 है, ये कई बार मैंने आपको बताया भी है। सिलेबस सेम है, सिलेबस को लेके मैंने डिस्कशन भी किया है, वर्कशॉप सेशन में मैंने बताया है। एक फाउंडेशन बैच है आपका, वहाँ पे मैंने दिखाया है। तो फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए है। किसके लिए है? पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए प्लस बैच है। कौन सा है? पेपर 2, ये प्लस बैच है। इसमें सिर्फ मैं झारखंड जीके की क्लासेस करवा रहा हूँ। इस फाउंडेशन बैच में जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इस फाउंडेशन बैच में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो पूरा सिलेबस वगैरह डिस्कशन मैंने कराए हैं, यही है फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये फाउंडेशन बैच प्लस बैच जो है, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के, अब तो बहुत फास्ट तरीके से इसमें क्लासेस होंगी, बहुत धुआंधार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से। जो भी एक्सपीरियंस हैं अब वो भी इसमें जितने भी इंक्लूड हैं। बाकी आप जितने भी जुड़ना चाहें, हमारा जो एप्लीकेशन है झारखंड रिसर्च, डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस बैच से आप एनरोल हो सकेंगे। स्टडी, ये कूपन कोड नया है, स्टडी, ठीक है। स्टडी आप कूपन कोड लगाएंगे, स्टडी STUDY, तो 40% अभी 2 दिनों के लिए मैंने ऑफ रखा है। 2 दिनों के लिए ये हमारी टीम ने कहा कि भाई बैच को लेकर कि
जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एकदम तैयारी को धारदार शानदार तरीके से बनाना चाहते हैं इस बैच से जुड़ सकते हैं। सब कुछ यहाँ निचोड़ के रखेंगे। फाउंडेशन बैच में आपका जो भी टॉपिक्स हैं अब तो बहुत फास्ट और बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्पीटी एंड ऑल टॉपिक्स का निचोड़ हो गया, मोस्ट VBI MCQ हो गया, मंथली लाइव टेस्ट हो गया, डाउट सेशन हो गया, और जितने भी इसमें है चाहे वो शासन व्यवस्था हो, हिस्ट्री के टॉपिक्स हों या फिर CNT SPT एक्ट हो, जितनी भी चीजें हैं, पर्यावरण उसके बाद पर्यावरण अनुकूलन हो, आपदा प्रबंधन हो, जितना भी है A to Z चीज कंप्लीट कराएंगे और नियत टाइम पे कराएंगे। ये एकदम प्रॉमिस है आप सबसे तो है। और ऐसा नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से आपको सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ मतलब A to Z। इसमें कोई वो नहीं होगा। जैसे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे एक छोटा सा ये मैंने बनाया था अभी नोट्स, तो इस टाइप से आपको चीज़ें भी यहाँ पे बोर्ड पे, और जो बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी ना वो उसका PDF भी बाकायदा मैं लगवा देता हूँ एप्लीकेशन पे। तो जो भी चीज़ें हैं आपको मैंने दिखाया। अब इतने कम टाइम में आप तैयारी कैसे करेंगे? कम टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और फॉर्म भरने का भी डेट थोड़ा कम दिया गया है। तो आप सब थोड़ा सा स्ट्रेटजी अभी एकदम बना लीजिए। नेक्स्ट कितने दिन के लिए? नेक्स्ट अब बच्चा मान लीजिए 30 दिन इधर, और मान के चलिए कि 10 दिन, मतलब 35 से 40 दिन फिलहाल के लिए जो आयोग द्वारा दिया गया डेट, फिलहाल अभी उससे मानिए। बाकी मैंने अपडेट किया है, फिर से अपडेट कर देंगे, वैसी कोई बात नहीं है। तो जो आपका स्टडी प्लान होगा ना बहुत शानदार होना चाहिए। अब आप रणनीति बनाइए स्टडी का, स्ट्रेटजी, ठीक है। जब आप स्टडी का स्ट्रेटजी बना लेंगे, है ना, अब के लिए बनाइए। अब हमें इतने टाइम है, अब इतने टाइम में कंप्लीट कैसे होंगे? पेपर कितने हैं? 2 हैं। इसका मैं एक फुल वीडियो दूंगा कैसे आप पेपर 1 को इतने कम टाइम में कवर कर पाएंगे। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बस सिर्फ इरादों में दम होनी चाहिए। इरादों में दम होनी चाहिए, सब काम संभव है। सोचिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कितने महीने में इलेक्शन होता है? 2 महीने में कंप्लीटेड। तो वो टाइम भी अलग होता है। दिन को रात और रात को दिन बना दिया जाता है, मतलब रात दिन एक कर दिया जाता है। जितने भी पदाधिकारी कर्मी सारे को एकदम लगा दिया जाता है युद्ध स्तर पे। आप युद्ध स्तर पे अगर आज से लग गए तो जेपीएससी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप एकदम निकाल सकते हैं। पीटी में जो पेपर 1 होगा, जीएस पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, जिनको भी डर लगता है कि झारखंड की तैयारी, अच्छा झारखंड में जीएस पेपर 2 से 100 क्वेश्चन, ये झारखंड स्पेशल है, ये झारखंड स्पेशल है। तो झारखंड स्पेशल को लेके जिनको भी लगता है कि हमें डर लग रहा है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन जो होगा वो झारखंड से होगा। तो आप झारखंड का वेटेज देख लीजिए कितना हुआ, 100 क्वेश्चन इधर और 10 क्वेश्चन उधर, 110 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। पलास बैच जो है ना 110 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, और बहुत ही धुआंधार तरीके से कराएंगे। और अंत समय में जो आपको मैंने बोला ना कि जो चीजें मैं दूंगा ना VBI, मोस्ट VBI, वो आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। मजा मतलब मजा आ गया। नागपुरी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसी टाइप से मैंने कुछ डेडिकेशन के साथ संकल्प भी लिया था कि मतलब वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था, डेडिकेशन के साथ प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं इस बार खुद से भी प्रॉमिस किया था कि इस बार बहुत अच्छे से कराऊंगा। नागपुरी में जो भी बच्चे सीजीएल से जुड़े थे उनको पता है कि क्या है चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 में क्या आपको करना चाहिए इन बचे हुए दिनों में, एक वीडियो में इसका लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत विस्तार से बताऊंगा। और जीएस पेपर 2 प्लस बैच चल ही रहा, आपको दिखा देता हूं। इनरोल करने का विधि कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप जाएंगे, पुलिस पदाधिकारी देखिए कैसे हैं, तो आपके मन में अगर है कि हम एक पदाधिकारी के रूप में उभरे तो उसके लिए थोड़ा सा शिद्दत के साथ मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत इतनी जबरदस्त हो, खामोशी से हो कि सफलता शोर मचा दे। तो आप सब चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है ये वाली। हालांकि हर क्लास आपको दिखेगा, बहुत मजा आएगा। क्लास के बाद कुछ बचा ही नहीं रहेगा। क्लास के बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कहेंगे सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से क्लासेस डिजाइन किए गए हैं। तो आपको अब जल्दी जल्दी मैं इसमें अब पूरा फुल फोकस्ड के साथ मैं इसमें लगूंगा और ये बैच आपको कंप्लीट कराऊंगा। पेपर 1 को लेके थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा। जिनको भी टेंशन हो रहा है
और जो नए नए तैयारी कर रहे हैं या पहली बार या दूसरी बार या पिछली बार नहीं भी हुआ कुछ वजहों से, तो उस डिटेल्ड वीडियो में बहुत सारा चीज़ मैं बताऊंगा पेपर 1 और 2 को लेके कि स्ट्रेटजी, फुल स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान एंड स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, चित और पथ, वो तो आपको पता है, लेकिन काम करने के भी दो तरीके हैं। एक होता है कि किसी तरह करना और एक होता है कि मज़ेदार तरीके से करना, बहुत खुशी खुशी करना। तो खुशी खुशी बैच को खुशी खुशी कराएंगे। अभी भी हेडक नहीं लेना है कि नोटिफिकेशन आ गया सर बैच कंप्लीट नहीं हुआ, अरे क्या टेंशन लेना है, हम है ना, परेशान नहीं होना है। बस बहुत शानदार तरीके से आपको बोला ना, प्रॉमिस किया ना कि नियत टाइम पे करके दूंगा, आपको रिवीजन का भी पर्याप्त टाइम मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल दिया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सोचिए कि उस देश में 2 महीने में क्या सिलेक्शन करा दिए जाते हैं। तो यहाँ तो जेपीएससी का एक बैच कंप्लीट कराना है, टेंशन लीजिए। और आपको भी पेपर 1, 2 दोनों बढ़िया से करना है। ज़्यादा फोकस आप झारखंड पे करेंगे, जीएस पे भी करेंगे, दोनों पे करिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा छोटा। मेंस में जाएंगे तो फिर झारखंड का वेटेज बहुत कम हो जाएगा। हर सेक्शन में एक मतलब हर विषय में एक आध क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो जीएस से ही रहेगा। तो आपको जीएस पे भी फोकस करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। और आपको बताऊं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। जैसे ही अपडेट होगा कुछ भी आप तक साझा करेंगे। साथ ही साथ आप सब प्रिपरेशन अच्छे से करिए और अपने लाइफ में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड जय हिंद।